नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। बिना देरी किए पहले मैं आर्मी चीफ की बात को सुनाता हूँ। आप बिलीव नहीं करेंगे, इस वक्त मैं जब पूरा ये वीडियो बनाने के मूड में हूं या बना रहा हूं, मेरा खून खौल रहा है। सभी राष्ट्रद्रोहियों पर जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर के बाद इन्होंने कांग्रेस के लिए बैटिंग की है, इसमें कोई एक नाम नहीं है, सारे देशद्रोही हैं, सारे ये गद्दार कहे जाने चाहिए। आश्चर्य है इन्हें देश में लोग वोट करते हैं। चलिए पहले आर्मी चीफ क्या कह रहे हैं, हमारे चीफ हैं, उनको पहले सुनते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहले उनको शुरुआत से सुनते हैं। But certain things important. 22nd April, you're aware what happened in Pahalgam, and it actually shocked the nation. 23rd is the time when next day itself, we all sat down. And this is the first time which RM has also said, I think enough is enough. And all the three chiefs were very clear, something has to be done. And the free hand was given, of course, that you decide what is to be done. And that is the kind of a confidence with the political directions and political clarity for the first time we saw. And that's what made a difference, because we want to do a lot, but that kind of hand holding and kind of free, no terms of restrictions, if I can say that. And that is what kind of raises up your morale. And that is how it helped our army commanders or commander-in-chiefs on ground to kind of act as per their wisdom. मैं बस यही पार्ट सुनाना चाहता था। राहुल गांधी, रवीश कुमार, अजीत अंजुम, नेहा सिंह राठौर, ध्रुव राठी, आकाश बनर्जी, तुमको अंग्रेजी समझ में आती है? पॉलिटिकल विल, फ्री हैंड, जो हमें आज से पहले मिली नहीं कभी, पॉलिटिकल क्लियरिटी, अगर ये सब आर्मी चीफ कह रहे हैं और इनकी बात को मैं न मानूं, और राहुल गांधी तुम्हारी बात को मैं मानूं, जो 26/11 के बाद पार्टी करने विदेश यात्रा पर चले गए थे, तुम्हारी बात को हम मान लें, जो तुम सदन में कहने का प्रयास कर रहे हो। उससे पहले मैं थोड़ा एक एयर चीफ वाला भी वीडियो दिखा दूं। ये जरूरी है कि एक आदमी पर हो सकता है, क्योंकि जयराम रमेश अभी भी माना नहीं है, पवन खेड़ा अभी भी माना नहीं है। ठीक है, इनको समझ में आ रहा है ना कि भाई इसके प्रभाव क्या है। Based on specific intelligence, we had taken a call building the. Anyway, मैं इनको पढ़ के बता देता हूं। एयर चीफ वीडियो कहते हैं कि भाई हमने F-16 भी मारा, हम पे किसी का दबाव भी नहीं था। तो राहुल गांधी क्या कहना चाहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है ना। और मैं अभी साबित करूंगा कि राहुल गांधी क्या कहना चाहते हैं। पहले ये जो है बयान कि भाई हमने 5 F-16 मारे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बयान है। तो पहले ये इस न्यूज को भी हम कवर कर लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप अभी जाएंगे, अभी एक एक की धज्जियां उड़ाएंगे। पहले मैं अपना पक्ष रख दूं कि भाई इंडिया शॉट डाउन 5 पाकिस्तानी जेट्स। बाद में पहली बार उसी वर्जन में यह भी कहा गया कि हमने F-16 को जो है एयर डिफेंस सिस्टम, जो हमारा S-400 है, उसके थ्रू गिराया। अब पहले मैं राहुल गांधी ने जो सदन में बकवास की उस पे, ये जो टाइट टी शर्ट पहन के आते हैं और कांग्रेसी कह के देखते, देखो कितना माचो लग रहा है, ओलंपिक मेडल जीत जाएगा। मोदी ऐसा कर सकता है? मोदी ऐसी नीचता भी नहीं करेगा जो उसने कही है। मैं पहले सुनवा देता हूं। You went into Pakistan, you attacked Pakistan, and you told our pilots, do not attack their air defense system. Meaning you told our pilots, go and attack and face the air defense system of Pakistan. Meaning you tied their hands behind their back. मैंने इसीलिए आज तक इसको नादान बालक बुद्धि नहीं, ये शैतान है। ये आदमी जो है वो शैतानी करता है। ये आदमी ब्लंटली झूठ बोलता है। ये आदमी एक नंबर का झूठा है। आगे सुनवा देते हैं क्यों है झूठा। If I can say what were the reasons for success, one which I can think of is that there was political will. I'm being very, very candid here, very open here, because I hear various versions of it. I think if I
If I tell you something, people will have to believe, because I was there listening to everybody, attending every meeting. There was very clear political will, very clear directions which were given to us, and there were no kind of restrictions which were put on it. क्या बात है? Many people have spoken somewhere. Unfortunately, everybody is speaking about it. कि कुछ ना कुछ मैं बोल दूंगा इस बारे में. So there have been talks about, was there any restriction? Were you kept? क्या हमारे many people talked about negative जो, और उन्होंने कहा पॉलिटिकल विल को लेकर के, क्या सीधे सीधे वो राहुल गांधी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, नेहा सिंह राठौर को टारगेट नहीं कर रहे हैं, जयराम रमेश को टारगेट नहीं कर रहे हैं, रवीश कुमार को टारगेट नहीं कर रहे हैं? और रवीश कुमार ने जिस प्रकार की इस पूरे मुद्दे पे पत्रकारिता करी थी, मुझे राहुल गांधी की इंटेलेक्ट को लेकर के कभी ये नहीं रहा। तो आप, मैं पहले ये वाला भी वीडियो, अरे सुनाना बहुत जरूरी है भाई, ये वाला वीडियो तो अल्टीमेट है, अल्टीमेट एक्सीलेंट है, इसको सुनवाते हैं। You know, when Gandhiji was thrown out of the train in England, so अबे गांधी जी को इंग्लैंड में नहीं फेंका गया था ट्रेन से, वो साउथ अफ्रीका में थे। चल आगे बढ़ते हैं। my great grandfather and his cousins decided that they would go to the railway station, Allahabad railway station, and throw some Britishers out of first class. हंस रहा है, इसको कहते हैं गुलामी। चाचा नेहरू 4 साल के होंगे जब ये पूरा प्रकरण हुआ होगा, 3.5 साल के ही होंगे। और ये मैं बता दूं कि 1889 के आसपास की घटना है, जब ये उनको ट्रेन से फेंका गया था साउथ अफ्रीका में, तो 3.5 साल के चचा नेहरू थे। आप गुलामी का बौद्धिक स्तर देखिए, सामने वाला भी हंस रहा है। ये नहीं पूछ सका उससे कि अरे बेशर्म झूठे, ये बताओ कि एक तो इंग्लैंड में नहीं, ये पूरा प्रकरण साउथ अफ्रीका में हुआ, और 3 साल की आयु में अपने कजन वजन को लेके नेहरू 3.5 साल की है, मतलब एआई वीडियो भी इसके आगे मात खा जाए। वो 6 फुट्टे ब्रिटिशर्स को ट्रेन से उठा के बाहर फेंक दिए प्रयागराज में, इलाहाबाद में। मैं इसीलिए कहता हूं ये आदमी मतलब आदतन झूठा है। शायद इसकी पूरी परवरिश में सिर्फ झूठ बोलना ही इसको सिखाया गया है। इसने झूठ के अलावा कुछ बोला ही नहीं है, बेचा ही नहीं है आज तक। पूरा मार्केट में ये, इसकी कोई मोहब्बत की दुकान नहीं है, इसकी झूठ की दुकान है। मोहब्बत की दुकान होती तो रेवंत रेड्डी कहते कि भाई क्रिटिसिज्म के लिए, अच्छा इस पॉइंट पे आदमी क्रिटिसिज्म नहीं करेगा? इस पॉइंट पे 3 साल की आयु में नेहरू फेंक सकते हैं क्या 3.5 साल की उम्र में ब्रिटिशर्स को? इस आदमी को यह भी पता नहीं कि ट्रेन से गांधी जी को जो है वो साउथ अफ्रीका में बाहर फेंका गया। मतलब आईक्यू लेवल 0, पढ़ना लिखना कुछ नहीं, जो मन में आए वो बोलेंगे। इससे मुझे एक कॉमेडी याद आ गई जो राजू श्रीवास्तव ने, हालांकि वो कॉमेडी मुझे उतना पसंद नहीं आया था, लेकिन उस कॉमेडी में ये हुआ कि एक दिन भाई लोगों ने बोला कि अब हम प्रवचन करेंगे, धंधा चेंज। आजकल आपको कालनेमी प्रवचन करता दिखते हैं ना बहुत सारे, हाँ वैसा ही। तो कालनेमी बने प्रवचन करने और बोले कि पहला सीन आरंभ हो रेला है, ठीक है, अभी मथुरा का राजा, ठीक है, लंकापति रावण धांसू एंट्री मारता है, ठीक है। इसके बाद वो बोलता है, चूंकि गुंडा था और चोला ओढ़ करके सनातन के बारे में अब बात कर रहा था, तो वही बोला कि तभी वो लक्ष्मी माता को किडनैप कर लिया ना मामू। तो कोई उठ के खड़ा हुआ, बोला भाई वो सीता माता थी और लंकापति रावण था और मथुरा का नहीं था वो। तो फिर उसने बोला दूसरा चैप्टर शुरू, द्रौपदी का चीर हरण हो रेला है, चीर है कि खिंचता जा रहा है, लेकिन चीर खत्म होने का नामीच नहीं ले रहा है, क्योंकि उसके पीछे हाथ थी सुदर्शन चक्रधारी प्रभु गणेश की। फिर किसी ने बोला भाई सब त्रुटि है, ये गलत हो रहा है। तो उसने उसे बुलाया, बोला कि अब एक बात बता, महाभारत में मैं रामायण को मिक्स करूं, रामायण में महाभारत को मिक्स करूं, तेरे को क्या जा रहा है? एग्जैक्टली यही हालत रेवंत रेड्डी की है।
एग्जैक्टली कि भाई राहुल गांधी कुछ भी झूठ बोले, तेरे को क्या जा रहा है, तू कैसे एक्सपोज कर सकता है? कोई कैसे कार्टून बना सकता है राहुल गांधी के अगेंस्ट? असीम त्रिवेदी को जेल भेज दिया। कोई कैसे कोई केतकी महागठबंधन के अगेंस्ट या महाविकास आघाड़ी के अगेंस्ट एक पोस्ट लिख सकती है? हालांकि पोस्ट में किसी का नाम नहीं था, सिर्फ इतना ही अब बोला था कि झूठ बोलने वाला का मुंह टेढ़ा होता है। कोई कैसे बोल सकता है? तो ये जो तड़प है, अमित शाह के अगेंस्ट संविधान पर झूठ बोला, स्पिरिट ऑफ कांग्रेस ट्विटर हैंडल ने उसको ट्वीट किया। किसने? उसको ट्वीट करने वाली सुप्रिया सुनेत। इंस्टाग्राम पे उसने झूठा ये पोस्ट किया, उसके बाद बोला कि नहीं मेरा इंस्टाग्राम हैक हो गया था। तुम इतनी इंपॉर्टेंट हो रही हो, रॉ चीफ हो रही हो कि पाकिस्तानी तुमको हैक कर रहे हैं और भारत में कॉन्फ्लिक्ट कराएंगे। अभी आपने देखा होगा पॉडकास्ट में कपिल सिब्बल वगैरह बैठे हुए थे, कहा नहीं नाम पूछ के नहीं मारा, रिलीजन देख के तो मारा ही नहीं, पैंट तो उतरवाई नहीं। सारे विक्टिम बोल रहे हैं। इसलिए मैंने कहा, टर्म यूज किया कि भाई देशद्रोही अगर नहीं कहेंगे इनको, भारत द्रोही नहीं कहेंगे, सनातन द्रोही नहीं करेंगे, आस्तीन के सांप को नहीं पहचानेंगे, तो क्या करेंगे? ये सब आस्तीन के सांप है जो भारत माता की आस्तीन में पल रहे हैं। इनका राजनीति में सिर्फ एक ही मात्र स्वार्थ है कि कैसे सनातन धर्म को मिटा दे, कैसे हिंदू सभ्यता संस्कृति को मिटा दे, किस प्रकार से पूरे भारत को क्रिश्चियन बनवाने में मदद करें, इस्लामिक बनवा दे। वो दोनों का आपस में चल रहा है और दोनों मिलकर के हिंदुओं के, कोई एक पीठ में छुरा मार रहा है और एक सामने से मार रहा है। ये सब करवा दे। भारत के मंदिरों पर टैक्स लगवाया किसने? इंदिरा गांधी ने। हज हाउस किसके पैसे से बन रहा है? भारत के टैक्स पेयर के पैसे से। मंदिर किसने बनाया? किसी सरकार ने नहीं बनाया। कोई एक मंदिर जब सरकार ने नहीं बनाया तो सरकार अधिग्रहण कैसे कर सकती है? कोई बनता ही नहीं है। और अधिग्रहण सिर्फ मंदिर में है, चर्च और मस्जिद इससे बाहर है। यह बताता है कि भारत का संविधान ही इक्वल नहीं है। नागालैंड में साधु संत नहीं जा सकते, प्रीच नहीं कर सकते, प्रचार प्रसार नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बनाना है क्रिश्चियन स्टेट, वो करना है। यही हालत आपने मैतेई की कर दी, मणिपुर में जो समझौते हुए। तो शुरू से ही ये भारत द्रोह, सनातन द्रोह अगर आप देखें तो ब्लड के अंदर है। और अब हमको खुल के भाई ये जो शत्रु बोध है वो अपने आने वाली पीढ़ी, जेन जी, जेन अल्फा बीटा गामा थीटा टैन थीटा कॉस थीटा जितना है, उनको बताना होगा कि ये तुम्हारे शत्रु हैं। क्या करें? इससे सामाजिक सौहार्द के नाम पे चीजें इधर उधर होंगी, पर क्या करें? अगर शत्रु को नहीं पहचानेंगे तो वो हमको खा जाएंगे। बुरा लगता है सुनने में, किंतु शत्रु शत्रु होता है। आप अपने तकिए के नीचे सांप को रख के तो सो नहीं सकते ना, या सो सकते हैं तो मुझे कुछ कहना नहीं। On this note, we'll wind up the show. Thank you so much for watching. Please do subscribe the अभिषेक तिवारी शो। और बिहार में ग्राउंड रिपोर्टिंग बस 2 दिन बाद मैं शुरू करने वाला हूं। तो जो लोग द अभिषेक तिवारी को आर्थिक रूप से भी सपोर्ट करना चाहते हैं, उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मंथली ज्वाइन बटन जरूर लें, जो कि लिंक एब्सोल्युटली डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।